अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौसम फकर में कुछ आमदनी। लेकिन अब चीनी वजीर खारजा के बाद अब अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो भी पाकिस्तान आ रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि सफारती मैदान में पाकिस्तान की कामयाबियों के बाद अब गैर मुल्की मेहमानों की रेड लगने जा रही है, क्योंकि ये इस बात की तरफ भी इशारा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, वो भी इसी साल के दौरान पाकिस्तान का विजिट शेड्यूल कर रहे हैं। और अहम बात यह है कि मार्को रूबियो का ये जो दौरा पाकिस्तान हो रहा है, जिसके लिए दफ्तर खारजा ने अब तैयारियां शुरू कर दी हैं, ये तकरीबन 7 बरस के बाद किसी अमरीकी वजीर खारजा का पहला दौरा पाकिस्तान होगा, क्योंकि इससे पहले 2018 में ये जो है माइक पेम्पियो, इन्होंने बतौर वजीर खारजा पाकिस्तान का दौरा किया था। और उसके बाद से लेकर डोनाल्ड ट्रंप का दूसरी मरतबा मनसब सदारत संभालने के बाद ये जो दरमियानी वक्फा था, इसमें किसी हाई ऑफिशियल का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ किसी तरह की कोई इंगेजमेंट नहीं रही। अगर इंगेजमेंट रही है तो वो निचले लेवल के सफारती अफसरान के जरिए ही रही है। कोई हाई पावर डेलीगेशन ना पाकिस्तान से अमेरिका गया और वहां पर जाकर उनकी कोई अहम मुलाकातें हुई, और ना ही वो यहाँ पर तो लोग इंतजार करते रह गए कि बाइडन का फोन आएगा, लेकिन बाइडन का फोन नहीं आया। अब इस सूरत हाल में ये जो विजिट है मार्को रूबियो का, ये बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। कैसे? 2 मिसालों से आपके सामने इस सारी सूरत हाल को वाज़े करूंगा, और ये जो दोनों मिसालें हैं ये हालिया दिनों में होने वाली डेवलपमेंट्स हैं। इस हवाले से एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और वो आई है पाकिस्तान से। आपको याद है कि अभी रिसेंटली जो विजिट हुआ था पाकिस्तान के ट्रेड डेलीगेशन का, जिसने अमेरिका के साथ ट्रेड डील की थी, उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट सामने आया था, और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने और ख़ास तौर पर तेल और गैस के शोबों में इन्वेस्टमेंट करने का इरादा जाहिर किया था। अब इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त ये है कि तेल और गैस सेक्टर में अमरीकी सरमायाकारी लाने के लिए पाकिस्तान और अमेरिका दोनों के हाई लेवल डेलीगेशंस के दरमियान इब्तदाई बातचीत हुई है, और उस बातचीत के नतीजे में ये खबर सामने आई है कि अमरीकी सरमायाकारी तेल के खुश्की और समुद्री ज़खायर में लाई जाएगी। यानी ये जो हमारा खुश्की का एरिया है, यहाँ से मुख्तलिफ ब्लॉक्स में ऑयल एंड गैस को तलाश किया जाएगा, और समंदर की हदूद में भी ऑयल एंड गैस को तलाश किया जाएगा। और अमेरिका तेल और गैस की तलाश के लिए तकरीबन 7.5 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी करेगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने सरमायाकारी के लिए 40 ऑफशोर ब्लॉक्स की बोली की पेशकश कर दी है। ये जो राब्ते हुए हैं पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, इसमें पाकिस्तान ने ये जो रिसेंटली उनके जियोलॉजिकल सर्वेज किए गए हैं, जिनमें से एक जियोलॉजिकल सर्वे अमेरिकी कंपनी के ज़रिए भी किया गया है, वहाँ पर पाकिस्तान में तेल और गैस की तलाश के 40 ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई किया गया है, और बताया गया है कि इन 40 ब्लॉक्स में ऑयल एंड गैस मौजूद हो सकता है। अगर यहाँ पर इन एरियाज में ड्रिलिंग की जाए तो वो ड्रिलिंग फ़ायदेमंद साबित हो सकती है और तेल पाकिस्तान से निकल सकता है। और उसके लिए हर एक ऑफशोर ब्लॉक की एक कीमत का तयन किया गया है। तकरीबन एक ऑफशोर ब्लॉक के लिए जो बोली है वो 15 करोड़ डॉलर की लगाई गई है। यानी एक तेल के कुएं की खुदाई के लिए 15 करोड़ डॉलर लागत आएगी, और इस हवाले से बता दिया गया है अमरीकी हुक्काम को। मजमूई तौर पर 40 ऑफशोर ब्लॉक्स की कामयाब बोली पर 6 अरब डॉलर की सरमायाकारी मुतवक्के है। हुकूमती ज़राए ने इस बात का जिक्र भी किया है कि खुश्की पर तेल के ज़खायर की तलाश के लिए 23 ब्लॉक्स बोली के लिए ऑफर किए गए हैं। खुश्की पर तेल के ज़खायर की तलाश के लिए एक ब्लॉक पर 6 करोड़ 50 लाख डॉलर की सरमायाकारी होगी। 23 ये जो हैं ऑन शोर ब्लॉक्स की कामयाब बोली पर तकरीबन 1.5 अरब डॉलर की सरमायाकारी आएगी। तो इस तरह ये मजमूई जो सरमायाकारी का वॉल्यूम है वो तकरीबन 7.5 बिलियन डॉलर्स बनता है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका पाकिस्तान में 7.5 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा इन ऑफशोर और ऑनशोर ब्लॉक्स में से ऑयल एंड गैस रिजर्वायर्स की तलाश के लिए। हुकूमती ज़राए ने इस बात का इंकशाफ भी किया है कि ऑफशोर ब्लॉक्स की बोली 31 अक्टूबर, जबकि खुश्की पर तेल के ज़खायर के तलाश के ब्लॉक्स की बोली
10 अक्टूबर को ओपन की जाएगी और इन बोलियों में तुर्किश पेट्रोलियम कंपनी भी सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर कर चुकी है। अब ये जो है मार्को रूबियो, इनका जो दौरा पाकिस्तान है ये भी अक्टूबर में ही प्लान किया जा रहा है। यानी अक्टूबर में जिस वक्त ये तेल और गैस की तलाश के लिए ये जो ब्लॉक्स हैं इनकी नीलामी हो रही होगी, इनकी बोली लग रही होगी, उसी मौके पर मार्को रूबियो पाकिस्तान आएंगे और उनके साथ वो डेलीगेशन होगा जो कि इन ब्लॉक्स में बोलियों के लिए हिस्सा लेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की। दूसरी इंपॉर्टेंट वजह ये जिसका मैंने आपको बताया ना, दूसरी मिसाल, भारतीय वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर वो इस वक्त रशिया के दौरे पर थे। रशिया में दौरे के दौरान उनकी मुलाकात हुई जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं सरगेई लारोफ के साथ, और सरगेई लारोफ के साथ उन्होंने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। अच्छा, ये पहला ही मर्तबा है जब भारत ने रूस में बैठकर अमेरिका के ऊपर तनकीद किया, पहला मौका। और सुब्रमण्यम जयशंकर ने रूस के अंदर बैठकर, सरगेई लारोफ उनके साथ कुर्सी पे बैठे हुए थे, वो बैठे हुए थे, दोनों ने मुश्तरका ब्रीफिंग दी है। और ये पहला मौका है जब ये जो हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, इन्होंने वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया कि कई साल से अमेरिका इंडिया पर इस बात पर जोर देता रहा है कि हमने इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखना है, और अमेरिका ही था जिसने इंडिया की हौसला अफजाई की कि वो ये जो है रशिया इससे तेल खरीदे। और साथ उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि रूस से बड़ी मिकदार में जो तेल खरीदने वाला है वो इंडिया पहला मुल्क नहीं है, बल्कि चीन भी रूस से तेल खरीदता है, लेकिन टैरिफ महज इंडिया पर आयद किया गया। उनका ये कहना है कि रशिया से तेल खरीदने पर अमेरिका की जो तनकीद है वो बिलाजवाब है। अब अगर देखा जाए तो उनकी एक बात में एक लिहाज से तो दुरुस्त है, क्योंकि बाइडेन गवर्नमेंट ने जो है इनको इनकरेज किया, क्योंकि वो चीन के खिलाफ इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर देखते थे, और वो ये समझते थे कि इंडिया जब तक ताकतवर होगा, इतना ताकतवर होगा, तभी वो चाइना को नकेल डाल सकेगा। लेकिन बाइडेन को क्या पता था कि उसके इक़्तिदार से जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आएगा, और उसके बाद 22 अप्रैल को पहलगाम हो जाएगा, और 6, 7 मई और 9, 10 मई को पाकिस्तान जो है वो इंडिया की नाक से लकीरें निकलवा देगा। ये तो बाइडेन को नहीं पता था, ये तो ट्रंप को पता चला। और फिर ये जो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आया अमेरिकन पॉलिसीज़ में, वो इसी वजह से आया कि जिसको वो चीन के मुकाबले के लिए तैयार कर रहे थे वो तो पाकिस्तान से मुकाबला करने जोगा नहीं है। तो फिर ऐसी सूरत हाल में एक जो हारा हुआ ज्वारी है उसके ऊपर कौन दाव लगाएगा? कोई दाव नहीं लगाएगा। दाव हमेशा जीते हुए घोड़े पर लगता है, और वो दाव अब पाकिस्तान के ऊपर लग रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है सरगेई लारोफ का। सरगेई लारोफ ने इस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान यूरोपीय यूनियन और अमेरिका की तरफ से यूक्रेन की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर जो फौज तैनात करने का उन्होंने इशारा दिया था, सरगेई लारोफ ने इसको यकसर मुस्तरद कर दिया, और उन्होंने कहा है कि हम यूक्रेन में किसी गैर मुल्की फौजी की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी दौरान जब सरगेई लारोफ ये प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे, उसी दौरान रूस का मौजूदा जंग में सबसे बड़ा अटैक यूक्रेन के ऊपर हो रहा था, जिसमें 574 ड्रोन्स और उसके साथ साथ 18 मिसाइल अटैक्स किए गए। और इसके साथ साथ वाज़े कर दिया गया कि जनाब ये जो अटैक्स हैं ये जारी रहेंगे, और ये एक बड़ा मैसिव अटैक था जो कि रूस की तरफ से यूक्रेन के ऊपर किया गया। और उसके बाद सरगेई लारोफ इस बात का इजहार कर रहे हैं कि यूक्रेन की हुकूमत रूस के साथ मामलात को तय करने के लिए राज़ी नहीं है। फिर वो इस बात का इशारा दे रहे हैं कि ये जो बातचीत अलास्का में ट्रंप के साथ हुई थी, वो बातचीत के कामयाबी के इम्कानात कम हैं। अब इस हवाले से जो दूसरा एस्पेक्ट है वो वाइस प्रेसिडेंट यूएस
जो वांस हैं उनकी तरफ से सामने आए। वांस ने कल एक टीवी को इंटरव्यू दिया और उस टीवी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि रूस महज उस एरिया का कंट्रोल नहीं मांग रहा जिस एरिया पर वो कब्जा कर चुका है, बल्कि उन इलाकों का कंट्रोल भी मांग रहा है जिसके ऊपर अभी जो है रशिया उसने कब्जा नहीं किया। और यूक्रेन को एक ऐसा एरिया रूस को देना जिसके ऊपर अभी यूक्रेनियन कंट्रोल है, ये बड़ा ही मुश्किल काम है कि यूक्रेन को मनाया जाए। अब अगर आप गौर करें तो जब ज़ेलेंस्की पहली मर्तबा गए थे वाइट हाउस और वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी झड़प हुई थी और जो सारी दुनिया ने देखी है, उसके बाद जो ज़ेलेंस्की हैं उनको वाइट हाउस से निकाल दिया गया था और मुतालबा किया गया था अमेरिका की तरफ से कि $500 अरब का आप एग्रीमेंट करेंगे कि यूक्रेन से जो मदनियात निकलेंगी वो अमेरिका की होंगी जब तक ये $500 बिलियन अमेरिका वसूल नहीं कर लेता जो कि यूक्रेन जंग के ऊपर खर्च किया गया है अमेरिका की तरफ से। ये उन्होंने एक सामने रखा था। अब अगर वो एरियाज जहां पर ये मदनियात मौजूद हैं वो अगर रूस के पास चली जाएंगी तो वो $500 अरब का समझौता जो यूक्रेन और अमेरिका के दरमियान हुआ है वो कहां पर स्टैंड करेगा। इसका मतलब ये है कि इस रीजन के अंदर यूक्रेन और रूस में जो जंगबंदी है इसके इम्कानात कम होते चले जा रहे हैं। और सरगेई लारोव ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया कि प्रेसिडेंट पुतिन इज रेडी टू मीट द ज़ेलेंस्की बट ओनली इफ ऑल इश्यूज रिक्वायरिंग हाई लेवल डिस्कशंस आर वेल प्रिपेयर्ड, कि जब तक जो चीज़ें हमने बता दी हैं वो तय नहीं होंगी उस वक्त तक मुलाकात नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि इस रीजन के अंदर एक और लड़ाई जिसके अंदर अमेरिका या नेटो शामिल होंगे उसके होने का इम्कान है। तो इस सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान की अहमियत अमेरिका की नज़र में और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये बात वाज़ेह होगी ना। ये दो मिसालें जो मैंने अभी आपके सामने रखी हैं ये इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि एक तो अमेरिका के इंटरेस्ट, फाइनेंशियल इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ डेवलप हो गए हैं। दूसरा, यूक्रेन और रूस में और इंडिया के साथ जो इस वक्त अमेरिका की कशीदगी चल रही है उसमें भी पाकिस्तान के सूरत में उसको एक स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी चाहिए। अब इस हवाले से एक आर्टिकल छाया हुआ है वॉशिंगटन पोस्ट में। उस आर्टिकल के अंदर ये बात कही गई है कि व्हाइट हाउस ने जनूबी एशिया में तवाज़ुन कायम रखने का इशारा दिया, यानी पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात की बहाली है वो इंडिया के साथ रिलेशंस और पाकिस्तान के साथ रिलेशंस के साथ साथ इस रीजन में तवाज़ुन रखने की एक पॉलिसी है। और आर्टिकल में कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ भारत के साथ अमेरिका का तिजारती खसारा कम करना चाहते हैं तो दूसरी जानिब पाकिस्तान के साथ काम करने के ख्वाहिशमंद हैं ताकि पाकिस्तान में मौजूद वसी तेल के ज़खायर को तरक्की दी जा सके। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका का मालियाती मफाद पाकिस्तान के साथ जुड़ गया है, उसके साथ रीजन में होने वाली डेवलपमेंट्स में भी पाकिस्तान की अहमियत उसकी जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग के एतबार से वो और ज़्यादा अहमियत की हामिल हो गई है अमेरिका और यूरोप के लिए। और इस सारी सूरत हाल में अब पाकिस्तान के साथ एक जानिब चाइना है, दूसरी जानिब आकर अमेरिका खड़ा हो गया है। वॉशिंगटन पोस्ट का ये कहना है कि अमेरिका के ताल्लुकात में हालिया गर्मजोशी गैर मुतवक्के है, ख़ास तौर पर इस पस मंज़र में कि नई दिल्ली के साथ ताल्लुकात तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं। नवंबर में ट्रंप के दोबारा सदर मुंतखब होने के बाद पाकिस्तान में बहुत से लोग पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के लिए मुश्किलात की तवक्कुआत कर रहे थे। अपनी पहली मुद्दत में उन्होंने खुलकर भारत का साथ दिया था और पाकिस्तान पर धोखाधड़ी और दहशतगर्दों को पनाह देने जैसे इल्ज़ामात भी आयद किए थे। मगर दूसरी मुद्दत के सिर्फ 6 माह बाद और कई दहाइयों के सबसे संगीन भारत पाकिस्तान कशीदगी के बाद हालात पलटते हुए नज़र आ रहे हैं। तजारती तनाज़ात और नरेंद्र मोदी के साथ ज़ाती ताल्लुकात में खराबी ने अमेरिका भारत ताल्लुकात को बहरान में डाल दिया है। तो ये वो सिनेरियोज हैं जिसके अंदर पाकिस्तान की जो अहमियत है वो अब बढ़ के सामने आ गई है। और ऐसी सूरत हाल में अमेरिका पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से पीछे नहीं हटेगा। तो इसका दूसरा एस्पेक्ट क्या है? इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि वो तमाम टेररिस्ट ग्रुप्स
جو انڈیا کی پشت پناہی سے بلوچستان یا خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کر رہے ہیں، اگلے مرحلے میں امریکہ نام لے کر انڈیا کا یہ کہے گا کہ وہ پاکستان میں مداخلت بند کر دے، اور امریکہ بھارت پر اگلی پابندیاں پاکستان میں کراس بارڈر ٹیررزم کے نام پر لگائے گا۔ اور یہ صورتحال ہمیں آنے والے دنوں میں اور زیادہ واضح ہو کے سامنے آئے گی، جہاں پر نریندر مودی نے واضح طور پر اس بات کا اشارہ دیا ہے، یہ سبرامنیم جے شنکر کی جو میڈیا ٹاک تھی سرگئی لاروف کے ساتھ ماسکو میں، یہ پہلا قدم ہے انڈیا کی طرف سے امریکہ کو کانفرنٹ کرنے کا، اس کا سامنا کرنے کا، اس کو چیلنج کرنے کا، اور امریکہ کو چیلنج کا نتیجہ انڈیا کو آنے والے وقت میں بھگتنا پڑے گا، جب نیکسٹ ایئر برکس کی صدارت برازیل سے شفٹ ہوگی اور وہ نئی دلی پہ منتقل ہوگی، اور برکس کا اگلا سربراہ اجلاس اگلے سال دلی میں ہوگا، تو اس وقت تک انڈیا کے اوپر جو پریشر ہے امریکہ کا وہ اور زیادہ ڈیولپ ہو جائے گا، اور اس صورتحال میں انڈیا کے لیے اس بڑھتے ہوئے پریشر اور اکانومی پر آنے والے دباؤ کا مقابلہ کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوگا، اور وہی ایسی صورتحال ہوگی جب امریکہ اپنی من مرضی کے تحت اس اسٹریٹجک توازن کے اندر جو بنیادی تبدیلیاں ہیں وہ لے کے آئے گا، اور خاص طور پر اس ریجن کے حوالے سے جو امریکی پالیسیز ہیں ان کا صحیح خد و خال سامنے آئے گا، اور پھر پاکستان کے پاس اور امریکہ، چائنا، یہ تمام اپنی پالیسیز کو ری آرگنائز کریں گے۔ البتہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کی صورت میں اور پاکستان کی جیوگرافیکل پوزیشننگ پاکستان کو امریکہ کے لیے اس ریجن میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل بن گیا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اگر انڈیا اور امریکہ تعلقات بحال بھی ہو جائیں گے تب بھی پاکستان کے ساتھ جو اب امریکہ کے انٹرسٹ ڈیولپ ہو گئے ہیں اس میں کسی طرح کا کوئی فرق آئے گا۔ مارکو روبیو کا یہ وزٹ اس حوالے سے پہلا قدم ثابت ہوگا، اور آنے والے دنوں میں اس حوالے سے اور زیادہ ڈیولپمنٹس بھی ہمارے سامنے آئیں گی۔ اپنے جگہ ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔